हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आपको फंडामेंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 4.1 के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। पहले सवाल आप देख सकते हैं। आपको पहले सवाल दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। उसमें से पहला बिट का सवाल आप लोगों के लिए है x plus 1 whole square equal to 2 times of x minus 3। हमें ये बताना है ये जो इक्वेशंस बोथ साइड दिया गया है ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, अगर हम लोग इस स्क्वायर को ओपन करते हैं हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। ये हम लोग मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। प्लस 2x बोथ साइड है तो ये कैंसिल हो जाता है। हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मिल जाता है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हम लोग को मिल जाता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 7। a होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लोगों का b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c होता है आप लोगों का कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है इसका। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर इसको हम लोग देखें ये मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। अगर इसको सॉल्व एक साइड सारे चीज़ को लिया है हम लोग मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 6 आ जाएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका a क्या है 1 है, b माइनस 4 है और c आपका 6 होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो सवाल था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है इसका। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पे है। ये बताया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखिए ये हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बन के आ जाता है हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाता है तो आप लोग के पास ये बचता है माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर ये इसको ले आए माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 तो हम लोग का ये बन जाता है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाता है हम लोग के पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें मिलता है यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 0 है, b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू यहाँ पर 3 मिल सकता है और c का वैल्यू माइनस 1 है। और हमें पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिलहाल इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन होता है, ये एक लीनियर इक्वेशन होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 हो जाता है यानी कि एक्स स्क्वायर का अगर कोई भी टर्म ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यह आपका क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें हमें मिलता है x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको हम सॉल्व करें तो ये होता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका पास माइनस 5x, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग के पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, फाइनली ये मिला तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म है तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 10 है और c का वैल्यू माइनस 3 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं उसका दूसरा सवाल क्या है। आइए बच्चों अब देखते हैं उसका नेक्स्ट अगला सवाल क्या है हम लोग के पास। अगला सवाल आपके क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये हम लोग को मिल जाए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। एक्स स्क्वायर के टर्म को इक्वेट करते हैं पहले 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 7x और इस तरफ हो जाएगा प्लस 4x, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 4x बन जाएगा आपके पास, प्लस 3 माइनस 5 इस तरफ आया तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप लोगों के पास ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए का वैल्यू क्या आपके पास है 1 है, बी का वैल्यू माइनस 11 है और सी का वैल्यू हम लोग के पास 8 है। तो ये बोल सकते हैं ये जो सवाल था ये जो क्वेश्चन था हम लोग के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं उसका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला साइड को a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकालेंगे, ओपन करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, 3x है माइनस 4x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग पास ये बन जाता है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और हम लोग ये ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी फैक्ट टर्म नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं, यानी कि a का वैल्यू क्या आपके पास हम लोग के पास 0 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू माइनस 3 है। अगर यहाँ पर a का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग ये मानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट सवाल क्या है। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग ओपन करते हैं हम लोग को मिलता है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अगर एक्स क्यूब का हम लोग फैक्टर एक साइड कर लें, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब फैक्टर एक साथ कर लिए, फिर स्क्वायर वाले फैक्टर को एक साइड करते हैं तो स्क्वायर में एक ही है प्लस 6x स्क्वायर, फिर x का फैक्टर करते हैं तो इन दोनों को 12x प्लस 2x फिर कांस्टेंट प्लस 8 इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग ये मिल जाता है माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग माइनस का सब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये मिल जाता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें जो कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोग का जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री हम लोग के पास 2 होना चाहिए। बट अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें इसका डिग्री 3 हो चुका है, ये डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है उसका डिग्री 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग का डिग्री 3 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये जो सवाल हम लोग को सॉल्व किए, हम लोग ये फाइनली मिला कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे वैसे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर राइट हैंड साइड पे a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं तो हम लोग के पास ये बन के आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स बोथ साइड पे तो कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर वाले फैक्टर का डील करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, फिर x वाले टर्म ये माइनस x, ये वाला इधर आ जाए तो माइनस 12x होकर आएगा प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये सॉल्व करें तो ये बन जाता है हम लोग का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये बन जाता है। अगर हम लोग ये ध्यान से देखें तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। और हम लोग a का जो वैल्यू है हम लोग बोल सकते हैं a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 13 है और c का वैल्यू 9 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो सवाल दिया गया था, फिलहाल ये लग रहा था हमें क्यूबिक है, बट फाइनली सॉल्व करके हमें मिलता है कि एक स्क्वायर है। तो हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो फाइनल आंसर पे बताना है, क्वेश्चन को देखकर हम लोग सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्यूबिक है या स्क्वायर है। तो हमें पूरा सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट बताना होता है ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो एक सिचुएशन दिया गया हम लोग के सामने, तो सिचुएशन हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो सवाल आपके पास है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो सवाल दिया गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हम लोग के पास और उसका जो एरिया है, जो एरिया बताया गया है उसने बताया कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये बताया कि अब तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बताया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसने जो बताया जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हम लोग के पास और ये हम लोग के पास ब्रेथ है, उसने बताया जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से डबल है। अगर मैं ब्रेथ को x मानता हूँ, उसने बताया कि लेंथ जो है ब्रेथ का दुगना से एक ज्यादा है, 2 टाइम्स 1 मोर देन द 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो हम लोग का जो लेंथ हो जाता है हम लोग को मिल जाता है 2x प्लस 1। लेंथ इज 1 मोर देन 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन द 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हम लोग को मिल जाता है 2x प्लस 1। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और हमें ये सवाल में दिया गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 528 इक्वल हम लोग के पास लेंथ कितना आ गया ना 2x प्लस 1। ब्रेथ कितना हम लोग x मान के चले थे, हम लोग ब्रेथ को x मान के चले थे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास ये बन के आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग बनते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अगर इसको हम लोग फिर से करें तो ये होता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो उसने हमें बताया था जो इक्वेशन है, जो कंडीशंस हमें दिया गया था, जो सिचुएशन हमें ये दिया गया था, उसको हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो उसका हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आया
2x² प्लस x माइनस 5 200 इक्वल टू 0। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड से, वो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना, जो सिचुएशन हमें दिया गया हमें उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वेश्चन आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। बोला है कि दो कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं मान लो तो एक लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। मैंने अगर मान लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है तो अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1। अगर x हम लोग के पास एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगला पॉजिटिव इंटीजर हम लोग के पास x प्लस 1 है। सवाल पे देख सकते हैं, ये बताया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग को ये 306 दिया गया है। अगर इसको हमने सॉल्व करते हैं हम लोग मिलते हैं x² प्लस x इक्वल टू 306। तो हम लोग के पास ये बन गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो हमें ये बताया गया था, जो सिचुएशन दिया गया था, जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो 306 के साथ है, और ये सिचुएशन हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग को मिल चुका है, जो आप लोगों के सामने है, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं उसका अगला सवाल। हमने तो अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताया है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। उसने बताया कि रोहन का जो मम्मी है उनका एज रोहन से 26 या 26 साल ज़्यादा है, और बताया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर उन दोनों के प्रोडक्ट एज की प्रोडक्ट करवा दें 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद प्रोडक्ट करवा दें तो हमें 360 मिलता है। हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं मान लूँ लेट रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन का जो प्रेजेंट एज है अगर x ईयर्स है, तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पे है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स का जो मदर का एज होगा उससे रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 26 ईयर हो गया। अब सवाल क्या है, 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल के बाद क्या हो, तो ये लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। ये फिलहाल था प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये 3 साल के बाद। 3 साल के बाद मैं बोल सकता हूँ जो रोहन का एज होगा, रोहन से एज, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। 3 साल उनका उसका उम्र ज़्यादा हो जाएगा। तो मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर का एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं x प्लस 29 ईयर्स। और सवाल पे दिया गया है आज पर द क्वेश्चन, उसने सवाल पे ये बताया है 3 साल के बाद रोहन का एज और उनके मम्मी का एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो हम लोग के पास 360 आता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हम लोग के पास सॉल्व करके आता है x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग के पास सॉल्व करके आके मिलता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो हम लोग को जो सिचुएशन दिया गया था रोहन और उनकी मम्मी का सिचुएशन, हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो हम लोग के पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। यह देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, आपके पास सवाल जो है, सवाल दिया गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर स्पीड पे यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा था। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका जो स्पीड चल रहा था अगर 8 किलोमीटर लेस स्पीड पे चले तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है डिस्टेंस कवर करने के लिए। और उसी सिचुएशन को हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में
लिखना है। हम लोग मान के चलते हैं जो ट्रेन का स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हम लोग ये मान के चलते हैं जो ट्रेन का स्पीड है वो x किलोमीटर है। अगर 480 किलोमीटर चलने के लिए जो टाइम ट्रैवल लगा होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग के पास कितना आ जाएगा, स्पीड इतना है x किलोमीटर, डिस्टेंस जाएगा 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग के पास टाइम आ जाएगा 480/x आवर। तो हम लोग पास रिक्वायर्ड टाइम आ गया। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें ये दिया गया स्पीड x है और डिस्टेंस 480, तो हम लोग यहाँ टाइम निकाल सकते हैं विच इज 480/x। उसने सेकेंड सवाल में बताया अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाता, तो हम लोग में सेकेंड सिचुएशन उसने बताया अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर लेस हो जाता, तो हम लोग के पास क्या सिचुएशन बनता है ना, x - 8 किलोमीटर पर आवर, ये सिचुएशन बनता। और उसने बताया जो टाइम लेता 3 आवर्स ज़्यादा, पहले 480/x टाइम ले रहा था, अब जो टाइम लेगा क्या लेगा ना, 3 आवर्स ज़्यादा लेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 480/x + 3 आवर, ये टाइम हम लोग के पास लेके चलेगा। अगर स्पीड घट गया तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, यही था हम लोग के पास। ओके, तो अगर हम लोग ये लगा सकते हैं, जो हम लोग के पास डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, तो हम लोग ये करते हैं इसी दोनों का हम लोग लगाते हैं x स्पीड इनटू टाइम 480 + 3x/x। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलता है 480 + 3x/x। तो हम लोग ये बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम किसके साथ बराबर हो जाता है ना, डिस्टेंस के साथ बराबर हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास क्या मिल कर आएगा, -8 × 480 + 3x = 480x। हम लोग के पास ये मिलकर आएगा x × 480 + 3x -8 × 480 + 3x = 480x। हम लोग के पास ये मिलकर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x², अगर हम लोग ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग के पास ये बन के आता है x² - 8x, और हम लोग के पास आएगा +1280 = 0। तो हम लोग फाइनली ये इक्वेशन बन के आएगा x² - 8x + 1280 = 0। जो हमें सिचुएशन दिया गया था, इस सिचुएशन का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या बन के आया ना, x² - 8x + 1280 = 0। तो हम लोग के पास ये बोल सकते हैं ये हम लोग के पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है।